ये जो पेज नंबर 29 है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस पेज से आना चाहिए ऑलमोस्ट इन एवरी टर्म। ठीक है, मैंने बोला था पहले भी। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। आई फिनिश्ड माय डिस्कशन ऑन करेंट असेट्स, आई थिंक। नो, करेंट असेट पूरा हो गया था। ये करेंट लायबिलिटी डिस्कस करते हैं। पहले करेंट लायबिलिटी का वो जो 4 पैरा है ना, जैसे करेंट असेट में 4 पैरा है ना, कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, इंटेंडेड टू बी सोल्ड, कंज्यूम्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। करेंट असेट का बोल रहे हैं। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और इट इज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो 4 पैरा करेंट असेट का है, करंट लायबिलिटी में भी सिमिलर 4 पैरा है। लास्ट वाला पैरा थोड़ा सा अलग है, बट वेरी सिमिलर 4 पैराग्राफ्स। पहला पैराग्राफ मेरे साथ पढ़िए। एन एंटिटी शैल क्लासिफाई ए लायबिलिटी एज करेंट व्हेन इट एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लायबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सो बेसिकली वही वर्किंग कैपिटल रिलेटेड जो लायबिलिटीज है उसके लिए बोल रहा है। मे इट बी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी वर्किंग कैपिटल के लिए है, तो अगर उनका सेटलमेंट आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करने का एक्सपेक्टेशन करते हो, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी करेंट लायबिलिटी। सेकेंड वन देखिए, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। जैसे असेट ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हो, आजकल इतना सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया है कि यू कैन होल्ड द लायबिलिटीज ऑल्सो फॉर द ट्रेडिंग पर्पजेस। असेट अगर ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हो, असेट का दाम बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी अगर ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हो, तो लायबिलिटी का दाम गिरेगा तो प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे आप लोग शेयर खरीदते हो, वैसे शेयर का शॉर्ट सेलिंग होता है। यू नो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? हैड यू हर्ड अबाउट द वर्ड शॉर्ट सेलिंग? प्रदीप, सुना है पर जानते नहीं हो। सुनो, मैं तुमको शॉर्ट सेलिंग समझाता हूं 1 मिनट में। मान लो मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दाम गिरने वाला है। मेरे को लग रहा है आरआईएल का दाम गिरने वाला है। अभी आरआईएल मान लीजिए 1600 रुपीज में है। मेरे को लगता है वो 1500 हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो हम इसको अगर खरीदेंगे और दाम गिरेगा तो हमको तो लॉस होगा, बिकॉज खरीदेंगे और दाम गिरने वाला है तो हम तो बेवकूफ है ना। कोई आदमी खरीदता है क्या जब दाम गिरने वाला होता है? तो दाम अगर गिरने वाला है मेरे को लग रहा है, तो हम इसको बेच देंगे। अब आप बोलोगे सर बेचेंगे कैसे, आपके पास तो माल नहीं है। तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब हो गया माल नहीं भी है और आप बेच सकते हो। तो आप ये समझ लो, कोई आपके बिहाफ में शेयर दे देगा और आप बेच के पैसा ले लोगे। फिर से आपको बेचना है तो बेचोगे तो शेयर देना पड़ेगा और पैसा मिलेगा। तब पैसा ले लोगे और सामने वाले को बोलोगे कि भाई हम 15 दिन 20 दिन के बाद आपका शेयर लौटा देंगे, जिसने आपके बिहाफ में शेयर पेमेंट किया या शेयर दिया है। तो दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ शॉर्ट सेलिंग। आजकल लोग शॉर्ट सेलिंग के ज्यादा फ्यूचर शॉर्ट कर देता है। अब तो ये सब चीजें फ्यूचर में भी ट्रेड होती है, तो शॉर्ट सेलिंग करने से अच्छा फ्यूचर शॉर्ट कर दो। लेकिन जिस चीज का फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता, लोग उसका शॉर्ट सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर दिए तो इट्स ए लायबिलिटी ना, आपको तो लौटाना पड़ेगा ना, शेयर तो लौटाना पड़ेगा। तो वो ट्रेडिंग के लिए होता है बेसिकली। अगर ऐसा कोई भी लायबिलिटी, जैसे असेट ट्रेडिंग के लिए होता है, लायबिलिटी भी अगर ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, लायबिलिटी क्यों है समझे कि नहीं? क्योंकि आप पैसा ले रखे हो, तो ये पैसा तो आपको लौटाना पड़ेगा ना। जब भी आप शेयर को बेचोगे, मैंने आप बेच दिए, जब भी आप खरीदोगे तो आपको तो ये पैसा रिटर्न देना पड़ेगा ना। अब अगर आपने बाद में खरीदा 1500 रुपया में, से 1500 रुपये दाम हो गया एंड यू बॉट इट, और अगर आपका 100 शेयर भी था तो 100 इंटू 100 का 10,000 रुपीज का तो प्रॉफिट हुआ ना, बिकॉज आपने 1600 में बेचा था, 1500 में खरीदा। तो जब आपने 1600 में बेचा तो आपका बुक में एंट्री आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 1600 इंटू 100, 1,60,000 टू लायबिलिटी।
बोलिए लायबिलिटी क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख नहीं सकते, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख नहीं सकते। दूसरा, आपको ये लौटाना ही है, क्योंकि आपको शेयर सामने, आप जो आदमी आपके लिए शेयर दिया उसको तो आप शेयर लौटाओगे, शेयर लौटाओगे कैसे? शेयर खरीद के। तो इसका तो लाइबिलिटी को रिपेमेंट करने का आपका जिम्मेदारी है ना। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर कॉल्ड लाइबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो आप देखो, पहला और दूसरा डेफिनेशन करेंट एसेट से 100% मैच करता है।